जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी और आज तीसरे दिन हम पूजा करते हैं माँ चंद्रघंटा की। इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माँ चंद्रघंटा का दिव्य स्वरूप, उनकी चमत्कारिक कथा, पूजा विधि, मंत्र और उनके पूजन से प्राप्त होने वाले फल। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आप माँ चंद्रघंटा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की एक घंटी विराजमान है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनका शरीर स्वर्णिम आभा से युक्त है। इनके पास 10 भुजाएं हैं और हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। माँ शेर पर सवार रहती हैं और उनका स्वरूप इतना दिव्य और शक्तिशाली है कि देखने मात्र से ही भक्तों के सभी भय दूर हो जाते हैं। अब सुनिए माँ चंद्रघंटा की चमत्कारिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु और देवताओं ने पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से कराने का संकल्प किया, तब माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप धारण कर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। विवाह के समय शिवजी जी ने भयानक रूप धारण कर रखा था। उनके शरीर पर राख, गले में सर्प, बाल बिखरे हुए, जटाओं में गंगा और खोपड़ियों की माला धारण किए हुए थे। इस रूप को देखकर पार्वती जी के माता पिता और वहां उपस्थित लोग भयभीत हो उठे। तब माँ ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और अपने रूप को चंद्रघंटा के स्वरूप में प्रकट किया। उनके माथे पर अर्धचंद्राकार घंटी दमक रही थी। उनकी शक्ति और सौम्यता के सामने भगवान शिव का भयानक रूप भी शांत और आकर्षक हो गया। इसके बाद उनका विवाह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ, तब देवता माँ चंद्रघंटा के शरण में पहुंचे। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि सभी देवता परेशान और भयभीत हो चुके थे। तब माँ चंद्रघंटा ने अपने शेर पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण और अन्य शस्त्र थे। उनके माथे से निकलने वाली दिव्य ज्योति ने असुरों को भयभीत कर दिया। माँ के मस्तक पर स्थित चंद्र के आकार वाली घंटी जब बजने लगी तो उनकी ध्वनि से असुर कांप उठे और उनकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो गई। माँ ने अपने पराक्रम से असुरों का संहार किया और देवताओं की रक्षा की। तभी से माँ चंद्रघंटा को शांति, साहस और पराक्रम की देवी कहा जाता है। उनके पूजन से भक्तों के जीवन से हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प और अक्षत अर्पित करें। माता को दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग माना जाता है। फिर श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करें। पिंडच प्रवाहरूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते महा चंद्र घटति विशुदा। इस मंत्र के जप से माँ चंद्रघंटा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना का महत्व बहुत बड़ा है। उनके पूजन से साधक के जीवन से सभी भय का नाश हो जाता है। उसे साहस, शांति और पराक्रम प्राप्त होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और आत्मबल की वृद्धि होती है। जीवन में सुख, शांति और सौम्य का आगमन होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन में दिव्य शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम विश्वास और साहस से उनका सामना करते हैं तो हर संकट दूर हो जाता है। माँ चंद्रघंटा हमें भयमुक्त होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा की आराधना करके आप भी अपने जीवन से भय और बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि माँ दुर्गा की बाकी स्वरूपों की कथा भी आप तक पहुँच सके। जय माँ चंद्रघंटा। आपका दिन शुभ रहे।